अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आखिर ये ट्रैवल पॉइंट कब तक लोगों को लूटता रहेगा? आखिर कितने लोग इसका शिकार होंगे? कोई सुसाइड करने के बाद, खुदकुशी करने के बाद क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? क्या देखना चाह रही है पुलिस? तेलंगाना हुकूमत क्यों नहीं बंद कराती है? स्टेट में एक बहुत बड़ा ट्रैवल्स माफिया चल रहा है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है एक माफिया चला रहे हैं तेलंगाना स्टेट में, जिसमें तेलंगाना के नौजवान जो जॉब के लिए गल्फ़ ममालिक को जाते हैं उनको धोखा दिया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, जिसका सबूत हमारे पास यहाँ पर ट्रैवल पॉइंट HR सोल्यूशन बशीरबाग के विक्टिम्स एक असलम खान जो दुबई गए थे, दुबई से आने पर जब उन्होंने ट्रैवल पॉइंट वालों से सवाल किया तो ट्रैवल पॉइंट के MD खादी नजमुद्दीन और उनकी अहलिया शाकिरा बेगम ने उनके ऊपर एक जो है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, एक रेप का मुकदमा दर्ज कर इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और एक जनाब नासिर साहब हैं जो सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर ये पिज़्ज़ा हट के उस पर जॉब वीज़े पे ले गए थे उनको, लेकिन ले आने के बाद एक बॉन्डेड लेबर की तरह उनको काम कराया गया। वो वहाँ से आने के बाद भी यहाँ पर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में तकरीबन 1 महीने चक्कर लगाते रहे, उसके बावजूद भी FIR नहीं हुआ। इमिग्रेंट वेबसाइट जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वो वेबसाइट में साफ़ तौर पर बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट में सिर्फ 33 ट्रैवल एजेंट जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी के 5000 ट्रैवल एजेंट जो तेलंगाना स्टेट में काम कर रहे हैं जिनका शटर ओपन है और वो लोग जो है इल्लीगल है। उसके बावजूद तेलंगाना की पुलिस उनके ख़िलाफ़ काम करने से कासिर रही, उनको बंद करने से कासिर रही है। जबकि इमिग्रेंट वेबसाइट पर जॉब सीकर्स के लिए साफ़ तौर पर बताया गया है कि कोई भी ट्रैवल एजेंट सिर्फ 30,000 रुपये कस्टमर से ले सकता है, जिसमें उसका मेडिकल होता है, उसके एयरफेयर होता है और जाने के जितने भी चार्जेस होते हैं सिर्फ 30,000 रुपये ले सकता है। उसके बावजूद ये ट्रैवल एजेंट जो है ये बाहर जाने वाले नौजवानों से 1 लाख रुपए के ऊपर ले रहे हैं। मैं तेलंगाना के नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट जॉब के लिए अगर कोई ट्रैवल एजेंट के पास जा रहा है तो पहले ये बात की तस्दीक कर लें कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो वो सिर्फ 30,000 रुपये ही तलब कर सकता है। अगर हैदराबाद में, तेलंगाना में कोई भी ट्रैवल एजेंट बाहर जाने वाले, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो दाई हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, जितने भी हुकूमत हिंद और बर्र सग़ीर के ममालिक से जो एग्रीमेंट हिंदुस्तान का हुआ है, उसमें कोई भी कंपनी जो जॉब के लिए हायर करती है उसके लिए फ्री एयर टिकट, आने जाने का एयर टिकट और जाने के पूरे सर्विसेज सब फ्री होते हैं और 30,000 रुपये में। मैं शेख चांद प्रकाश शाह, सोशल वर्कर जगित्याल। मैं आज हैदराबाद को POI ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस, POI ऑफिस को POI साहब से मिला था, मौसून साहब से मिला कि इनलीगल ट्रैवल एजेंसी के बारे में जो मैंने बात की, मेरी मीटिंग हुई आज बड़े मुद्दों पे हम लोग बात की है, क्योंकि इनलीगल ट्रैवल एजेंसियाँ बहुत से दिल्ली से परमिशन लेके आके लाइसेंस बम्बई ऑफिसों के थ्रू यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये जुनून नहीं है, ये इनलीगल है। लाइसेंस लेके भी कोई अगर इनलीगल एजेंट के पास आके इंश्योरेंस इंटरव्यू करता है तो भी वो इनलीगल होती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मार्च 2016 के दिन एक जीवो जारी हुआ कि कोई भी लाइसेंस आ रही है, कोई इनलीगल एजेंट के साथ में अगर काम करता है, वो कोई कंप्लेंट होता है तो उसकी लाइसेंस जब्त किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और ये काम हो रहा भी। मैं गुजारिश करता हूँ कि तेलंगाना की आवाम से और हिंदुस्तान की आवाम से ट्रैवल पॉइंट जो ऑफिस है वो इनलीगल है, उसके ऊपर केसेस कई है। वो आज भी मैंने POI साहब से बात किया हूँ और आज भी POI साहब ने इसके ख़िलाफ़ में दिल्ली को लेटर लिखे भी है। और जो भी इंसान जा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो सबसे पहले आप लोग ने अवेयरनेस जो गवर्नमेंट कर रही है और उसमें अवेयरनेस सुन के, और जो भी जाना चाह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लाइसेंस लिए से जो ऑफिस है, वो बम्बई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद में हो, उनके थ्रू जाइए। हैदराबाद में सिर्फ 23 लाइसेंस ऑफिस ऐसे हैं जो जुनून है, वो लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ उनके पास भी जाना है तो सिर्फ 30,000 से 1 रुपया भी चार्ज मत दीजिए। अगर 30,000 से 1 रुपया कोई चार्ज कर रहा है तो उनके ऊपर भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जो काम पे बोल रहे हैं वही काम होना चाहिए, जो काम पे आप जाना चाह रहे हैं वही काम करना चाहिए। और लिखित रूप पर
आप लिख के देना चाहिए। और कोई भी बॉन्ड पेपर के ऊपर साइन नहीं करना, क्योंकि इनलीगल एजेंट लोग क्या करते हैं, 20 रुपये के बॉन्ड पेपर पे साइन करवाते हैं, बाद में जब कंप्लेंट होता है तो हम लोग फ्री भेजा बोल के ये लोगों ने दे। इसीलिए ट्रैवल पॉइंट बच रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। और इसकी गुमराही के हिसाब से हम CBI जांच मांगता हूँ मैं। आज जो लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी लोग जो POI ऑफिस में परमिशन मांग के इनलीगल के पास जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, इनके ऊपर CBI रेड होनी चाहिए, इनको CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तब जाके विक्टिम को इंसाफ मिलता है। हमने 2010 में, 2011 में और CBI मांग किए थे, CBI रेड हुई, CBI इंक्वायरी भी हुई, CBI से आज ऑफिसों में उनके ऊपर एक्शन हुआ है। आज आवाम को मैं विनती करता हूँ, हिंदुस्तानी आवाम को मैं विनती करता हूँ, कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अवेयरनेस कर रही है। आज एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप आके एम्प्लॉयमेंट मांग सकते हैं। और टाम काम हैदराबाद में ही है, होम कैप तेलंगाना आंध्रा में है, ऐसे ही हर जगह है। इसलिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पर आप जाइए। अगर कोई भी आपको धोखा देता है तो डायरेक्ट POI मिनिस्ट्री में आके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये मेरी और खाजी नजमुद्दीन, उनकी बीवी शाकिरा, जो भी बच्चों के ऊपर नाजायज़ केस करे, वो पुलिस को मैं मांग करता हूँ कि इमीडिएटली वो नाजायज़ केस उठा दे और उनके ऊपर एक्शन ले। और जानलेवा हमला देते वक्त मुझे पुलिस, ट्रांसपोर्ट पुलिस के नाम से मुझे धमकी दिया गया है, उसके ऊपर भी मैंने केस फाइल कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज चुका हूँ। और जब तक पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लेटर चला गया है, मैं विनती करता हूँ कमिश्नर साहब को, क्योंकि हम पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपिंग कर रहे हैं, तो आवाम के लिए गवर्नमेंट इंसाफ मांग रही है, गवर्नमेंट इंसाफ दे रही भी है। लेकिन पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कमिश्नर पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएटली हाजी को अरेस्ट करें, उसको कटघरे में खड़े करें। और मेरे पास एविडेंस है कि उसने मुझे मारने की धमकी दी और पिछली बार भी मुझे धमकी दे चुका है और वो कभी भी मुझे मार सकता है। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो कमिश्नर पुलिस के अंडर में आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असलम खान है। पहले क्या सो 3-4 दिन पहले हम ऑफिस को आया, मैं आज 5-6 दिन पहले हम लोग क्या सो आए थे, तो पुलिस केस हुआ, सब हुआ। और क्या बोलते तो मैं ट्रैवल्स पॉइंट की तरफ से दुबई गया था। मैं दुबई RTA में गया था। लोग जाने से पहले हमारा वीडियो लिए थे, ट्रेनिंग में सेलेक्ट तो लोग सब किसी को कर लेते, अपने को ऐसा बताते कि तुम पूर्व जनों में सेलेक्ट हुए बोल के अपने को खुश कर देते। खैर अपन सेलेक्ट हुए बाद से मेडिकल में पास हुए बाद से लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट ले लेते। पासपोर्ट ले लिए बाद से आप क्या सो पैसे रखा बोल के बोलते 10,000 रुपये। अपन पैसे रख दिए बाद से अपन लोग के शीशे में तो आ जाते। शीशे में आके बाद से लोग क्या करते, पूरी वीडियो ले लेते, अपने को एक चेयर पे बिठाते, उन्होंने बिठा के पूरा बोलने लगा वैसे अपना पूरा प्रोसेस हो जाता। अब अपने को टिकट लेने का रहता, उस टाइम पे क्या सो अपने को बोलते एक 20 रुपये का रहता वो बॉन्ड पेपर, वो पेपर पे लाके सिग्नेचर करो बोलते। तो अब मेरे को तो उतनी इंग्लिश आती नहीं और तकरीबन जनों को नहीं आती। जो लोग पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा जने जाते नहीं, और पढ़े लिखे भी रहे तो लोग बोलते उससे आपको क्या करना है, आप खाली सिग्नेचर कर दो, आपको डायरेक्ट कंपनी है हमारा क्या सो स्टैम्प लगाओ बोल के बोलते, और क्या बोलते हमारे पास लाइसेंस है, ऐसे बातें करते हो लोग। तो वो जो भाई 20 रुपये का जो लाइसेंस का बॉन्ड का पेपर है, वो 20 रुपये का लाइसेंस वो बॉन्ड का पेपर उन लोग को इतना सपोर्ट कर रहा हो, पेपर उन लोग कहाँ भी जा रहे हो पेपर कुछ शो कर रहे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की सब लोगों की दुआ की वजह से काम हो रहा। अब नए नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? अब नए, मेरे को मालूम पड़ा इंटरव्यू चल रहे, नए लोगों से मैं ये मशवरा देना चाह रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ दूसरे जनों के साथ ना हो। इन लोग को वीडियो लेने न को दियो, प्लस पॉइंट बॉन्ड पेपर मत दियो भाई। बॉन्ड पेपर दिए ना आप बहुत बुरा फंस जाते। पुलिस स्टेशन पुलिस में भी वही बोल रहे और कोर्ट में भी गया मैं, क्रिमिनल कोर्ट, और ये ऑफिस में भी लोग वही बोल रहे। आप बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर क्यों करें और स्टाम्प कहीं को लगाए? खाली ये जो बॉन्ड पेपर है ना भाई, बॉन्ड पेपर सबको एक ही टाइप करके उन लोग बॉन्ड पेपर दे रहे, सबको बॉन्ड पेपर एक ही टाइप करके दे रहे। आप क्या सो बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर न को करो और थंब न को लगाओ। मेरी तो राय मशवरा ये है। और ये जो जाने से पहले हाजी सर अल्लाह रसूल के बातें करते, अब कुछ भी हुआ करा तो उस टाइम पे उनकी बीवी को और अल्मास को शो करते। ये ट्रैवल्स पॉइंट की मेरी मांग है पुलिस गवर्नमेंट से, KCR साहब से, 4 जनों पे एक्शन लियो सर। ये 4 जने, एक हाजी नजम और क्या तो शाकिरा बेगम, अल्मास और क्या बोलते सो नईम सर, ये 4 लोग जाने से पहले हाजी सर और नईम सर दोनों आते फेस पे, पूरा प्रोसेस हंसते बोलते ले लेते।
उसके बाद जब अपने साथ कुछ भी हुआ करा तो अल्मा स्कूल आते। मेरे को नाम अब तक नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। परसों गया तो अल्मा स्कूल उनके भाई वाली साहब लोग कैसा भेज रहे, कैसा कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये लेडीज़ के साथ उन लोग क्या सो बहुत गलत यूज़ कर रहे हाजी साहब, और उनकी वाइफ को एक और अल्मास को एक। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप क्या तो बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर मत करो और क्या तो स्टाम्प मत लगाओ और वीडियो मत लियो भाई। आप ये वीडियो और आप बॉन्ड पेपर पे आप कर देंगे ना, बहुत बुरा फंस जाएंगे। भाई मेरा नाम सैयद नासिर है, मैं ट्रैवल्स पॉइंट के थ्रू सऊदी अरब गया था सर। सऊदी अरब में कोई नकिल कोरियर एक्सप्रेस का इंटरव्यू लिए, सब नकिल कोरियर ही बोले। जब मैं पैसे अमाउंट पे कर दिया, मेरे को कोई बिल कोई स्लिप नहीं दिए। उसके बाद में वहाँ पे भेजे हमको अल मवारिद कंपनी में। लाइट ड्राइवर का इंटरव्यू लिए, हर चीज़ लाइट ड्राइवर का ट्रायल टेस्ट करे, सब करे। वहाँ पे गए बाद हैवी लाइसेंस बनाने लगाए। फिर बाद में जब जॉब पे चढ़ा 1 महीना तो वैसे ही खाली बिठाए हमको। वहाँ मवारिद का खाना बैठने का हिसाब रख दिए थे हमारा। उसके बाद में जब जॉब चढ़ाए तो 18 घंटे 20 घंटे हमारे से काम लिए वहाँ पे। तो मैं बोला मैं इतना काम नहीं कर सकता भाई, मैं 1 लाख रुपए दे के आया ट्रैवल्स पॉइंट को, मैं इतना काम नहीं कर सकता बोले। तो वो बोले ठीक है चले आना है तो इंडिया वापस चले जाओ, मेरे को 1 लाख रुपये वापस, मैं फ्री वीज़ा दिया तुम्हारे एजेंट को, मेरे को वीज़े के पैसे दे के जाओ बोल के बोले। फ्री वीज़ा दिया मैं तुम्हारे एजेंट को, तुम्हारा एजेंट 1 लाख रुपये लिया तो मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ के पैसे मेरे को 1 लाख रुपये बंद दे के जाओ बोल के बोले। 6,000 रियाल में उसको बन के वहाँ पे यहाँ पे आया फिर वापस इंडिया में। यहाँ पे आने के बाद में मैं ट्रैवल्स पॉइंट पे गया, मैं जाके पूछा, मैं बोला इतना मेरे को इतना 2 लाख का नुकसान हो गया भाई अप एंड डाउन जाके आने में सऊदी, तुम ऐसा फ्रॉड करे मेरे साथ में, चीटिंग करे, मेरे को मेरे पैसे वापस दो बोले। तो ट्रैवल्स पॉइंट बोलता है पैसे तो नहीं है, मेरे पैसे तो नहीं देते, जाके आ गए ना किस्सा ख़त्म हो गया तुम्हारा, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो बोलते। फिर उसके बाद में मैं सैफाबाद PS में कंप्लेंट करने के लिए गया। मीनू तो बोल दिया क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, लिहाजा मैं सैफाबाद PS में गया। सैफाबाद PS में SI साहब है शेखर रेड्डी, उनको जाके पूरी कहानी सुनाया मैं, ऐसा है सर खिस्सा ये ट्रैवल्स पॉइंट धोखा दिया बोलते। ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ, मिलाता हूँ, सेटलमेंट कर लो आप दोनों मिलके बोल के। SI साहब बोले शेखर रेड्डी सर है, बुला के बोले ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कराया तो बिठा के बोले। फिर उसके बाद उन्होंने मिलाया नहीं, 20-25 दिन में खाली में घूमा। फिर उसके बाद में जगदीश सर से मिला, जगदीश सर बोले, जगदीश सर भी ऐसा ही है, एडमिन ऐसा ही है, उनसे मिला, उनसे मिलके उनको बोले तो उन्होंने बोले केस बुक नहीं होता बोले। फिर मैं अपने MLA साहब की सिग्नेचर लेके गया था रिकमेंड के तौर पे लेके गया, तो फिर भी मेरा पिटीशन नंबर तो आया मगर FIR अभी तक भी नहीं हुआ मेरे केस का। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से फिर रहा हूँ सर, 2 महीने से FIR नहीं हुआ मेरे केस का।